नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं शुभम कुमार और आप लोग देख रहे हैं एसपीपीए ऑनलाइन। आशा करते हैं कि आप लोग का परीक्षा बहुत ही अच्छा गया होगा। आप लोग 40 में 40 क्वेश्चन किए होंगे और अगर उसमें कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो में मैं आंसर लेकर आ रहा हूं। आप चेक कर सकते हैं फटाफट, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा लेंगे आपको, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको अगले विषय की भी तैयारी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब है 1984। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? आप सभी लोग जानते हैं, कृषि। तीसरा क्वेश्चन है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? तो ये है प्राथमिक क्षेत्र के अंग। ये सब सारे ऑब्जेक्टिव मैंने कराए हैं। चौथा प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब होगा इनमें से तीनों, क्योंकि तीनों जो है निर्धनता उन्मूलन, तीव्र आर्थिक विकास और रोजगार सृजन, तीनों होगा इसमें। पांचवा क्वेश्चन है, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? तो राजधानी तो वैसे दिल्ली है, लेकिन वित्तीय राजधानी जब बात करेंगे तो मुंबई होगा। छठा प्रश्न है, सोने के जेवरों में शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा हॉलमार्क। सातवां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। सही जवाब है इसका। और आठवां है, निम्न में से कौन से अधात्विक खनिज हैं? तो निम्न में से अधात्विक खनिज कौन सा है? अवरक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। इसका एक टेबल दिया हुआ आपके किताब में। अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? अंगोरा ऊन खरगोश के जो रोई से होता है वो लिया जाता है। तो ये सी आंसर इसका सही होगा। 16वां प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बनी है। 17वां प्रश्न है, हीराकुंड बांध बना है? तो हीराकुंड बांध बना है महानदी पर। 18वां प्रश्न है आज का, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ है? तो ये है जमालपुर में। ठीक है, और 19वां प्रश्न है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो बिहार के ये मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा भूकंप जो है ये प्राकृतिक आपदा है, ये सही लगा लेंगे आप लोग। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो यहाँ पे मोबाइल हो जाएगा। ठीक है ना, टेलीफोन जब था तो था, लेकिन अभी मोबाइल हो जाएगा। ठीक है, 22वां प्रश्न है, कोसी में बाढ़ आने का कारण क्या है? तो कोसी में बाढ़ आने का कारण इनमें से सभी हो जाएगा। और आगे देखते हैं, 23वां प्रश्न है, महासागर के तली में होने वाले कंपन का परिणाम है? तो ये है सुनामी। सही जवाब इसका सी होगा। 24वां प्रश्न, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आप सभी को पता है, सोन नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। भोपाल गैस आपदा थी, भोपाल गैस आपदा एक मानव जनित आपदा थी। और निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो जोन 5 जो है सर्वाधिक खतरनाक जोन है। 27वां प्रश्न, तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन रूप से लगाना चाहिए? तो सही जवाब है मैंग्रोव वनस्पति को सघन रूप से लगाना चाहिए। 18वां प्रश्न है, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ कौन सा है? तो सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ जो है ये कृषि सुखाड़ है। ठीक है, 29वां प्रश्न है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन सा है? तो आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक जो है ये प्राकृतिक संसाधन। सही जवाब होगा इसका। उसके बाद है, केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है? केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन राष्ट्रीय स्तर पर होता है, क्योंकि केंद्रीय लगा हुआ है। निम्न में से कौन से मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? इनमें से सभी हो जाएगा, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और आर्थिक नियोजन सभी हो जाएगा। उसके बाद है दूसरा, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो ये सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए, प्रारंभिक शिक्षा। उसके बाद है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में, गांधी जी ने शुरू किया था। और 34वां प्रश्न है, किस देश ने न्यू डील नीति लागू की थी? तो सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका ने न्यू डील नीति लागू की थी। 35वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? तो ये है 26 जनवरी 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, ऑप्शन ए। 36वां प्रश्न, निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, सी ऑप्शन। 37वां प्रश्न, भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया? भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब हुआ था? 1991 में एलपीजी की नीति लाई गई थी। 38वां प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का या संस्थाओं का अधिकार होता है? तो ये सही जवाब है इसका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, आगे है 39वां प्रश्न, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो विनिमय का सर्वोच्च माध्यम अभी जो है वो है मुद्रा। ठीक है, उसके बाद है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी। समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो समाजवादी पार्टी का गठन जो है 1990 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है कौटिल्य ने लिखी थी। उसके बाद आगे है, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का अधिकार क्या है? तो आधार क्या था? तो यह है भाषा, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का अधिकार है।
44वां प्रश्न है भारत की मुख्य सामाजिक समस्या क्या है? तो जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, इनमें से सभी हो जाएगा इसका सही जवाब। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? यह है 1990 में हुआ था। और उसके बाद 46वां प्रश्न है बिहार का प्रसिद्ध पर्व है, तो ये सभी को पता है छठ पर्व बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। उसके बाद बिहार में कौन सा जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आप सभी को पता होगा, हाजीपुर। ठीक है। निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? तो गोमती नदी, सी आंसर जो हो जाएगा वो बिहार से होकर नहीं बहती है। 49वां प्रश्न है किस समिति के अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी? तो ये है बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर हुआ था पंचायती राज की शुरुआत। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था झारखंड राज्य का गठन, बिहार से अलग हुआ था। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। ऑप्शन डी। बोलेविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि होना था। ऑप्शन ए। उसके बाद है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। सही जवाब ए होगा ऑप्शन। 54वां प्रश्न है लोकतंत्र जनता का जनता के लिए, जनता के लिए शासन व्यवस्था, यह कथन किसका है? यह कथन सभी को पता है, अब्राहम लिंकन, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। 55वां प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था निम्नतम स्तर क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर जो है वो है ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? तो नगर पालिका जो है 12वीं अनुसूची से संबंधित है। 57वां प्रश्न है यंग इटली के स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की संस्थापना मेजनी ने किया था। 58वां प्रश्न है वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता जो है मेटरनिक ने किया था। और उसके बाद सही जवाब है 59वां प्रश्न का भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। उसके बाद है ब्रिटेन बूट सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ब्रिटेन बूट सम्मेलन जो है 1944 ईस्वी में हुआ था, इसका सही जवाब है। उसके बाद किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो इसका सही जवाब है अमृत बाजार पत्रिका ने बदल दिया था। उसके बाद अंकोरवाट मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भी है ये। जलियांवाला बाग हत्याकांड सबको याद होगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? सबको पता है, महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। उसके बाद है एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो बॉक्साइट होगा, क्योंकि बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का खनिज है। 66वां प्रश्न है भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका असम। असम में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है। ऑप्शन ए। कौन ऊर्जा का स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला जो है अनवीकरणीय, इसको फिर से नहीं निर्माण किया जा सकता है। इंदौर पतन किस राज्य में है? इंदौर जो है तमिलनाडु में है। और अगला प्रश्न है किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है बेंगलुरु। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है केरल में। और अगला प्रश्न है निम्न राज्यों में किसे वन का सबसे अधिक विस्तार है? सबको पता है मध्य प्रदेश में है। और टेक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया के इलाज में किया जाता है। उसके बाद लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु जो है 1924 में हो गई थी। ठीक है। और 74वां है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में जो है वो जर्मनी सम्मिलित नहीं था। ठीक है। उसके बाद संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो संयुक्त वियतनाम का जो गठन है ये हुआ था 1954 में। ठीक है। उसके बाद है आर्य समाज की संस्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था आर्य समाज की स्थापना। डी ऑप्शन हो जाएगा। पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो सही जवाब है मराठी भाषा में किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। 79वां क्वेश्चन है इनमें से कौन से अधिक कठोर खनिज है? तो इसका सही जवाब है हीरा सबसे अधिक कठोर खनिज है। और रबर की खेती किस राज्य में की जाती है? तो इसका सही जवाब है केरल। तो आशा करते हैं आपका 40 में 40 क्वेश्चन सही हुआ होगा। आपका कितना सही हुआ कमेंट करके बताएं। हम फिर से आंसर शीट लेकर आएंगे अगले विषय का। तब तक के लिए चलते हैं, नमस्कार।